मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। वो कुछ हो गया है, मुझे नहीं पता उसको हॉस्पिटल लेके जा रहे, कहाँ लेके जा रहे, लेकिन भाई की जरूरत है। जब तुम्हारे बाप या आदिल को विकी के बारे में पता चलेगा, हमारी बहन तुम्हारे काम नहीं आएगी। मैं घर छोड़ के नहीं भागी थी, मुझे पप्पू ने डराया था। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं जब मुनव्वर से शादी कर लूंगी तो वो मुझे जान से मार देंगी। कल मैंने आप पे गुस्सा भी किया, आपको भी पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ तुम ऐसी नहीं हो, लेकिन जैसी भी हो मेरी जान हो। फरहद, जी मामू। माँ कहाँ है तुम्हारी? मामा तो नहीं है। कहाँ गई है वो? बुलाओ उसे बात करनी। क्यों डिस्टर्ब कर रही हैं वो सबकी लाइफ को? यार ये पप्पू किस मिट्टी से बनी है? तुम्हारी सार से बात हुई है? वो मुझसे और मम्मा से नाराज हो रही थी कि हम उसकी शादी नहीं करवा रहे। तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से ना गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। तुम अकल टिकाने तो आई, लेकिन उसकी। तुमने सारा पे हाथ उठाया? हाँ आदिल, क्योंकि उसकी नजर में हम कसूरवार थे तुम्हारी वजह से। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मोहब्बत से खुद को और तुम्हें आजाद कर रहा हूँ। मोहब्बत? मुझे तो तुमसे कभी मोहब्बत थी ही नहीं। ओके। आदिल, मुझे अपने माँ बाप को मिलवाना था और इसलिए मैंने तुम्हें यूज किया। तुम्हें क्या लगता है मैं सारा की तरह हूं? सब कुछ मर मिटा के तुम पे फिदा हो जाऊंगी? जैसे सेल्फिश लड़की। अब तो अच्छा हुआ ना, मैंने सारा के हक में अपना फैसला कर दिया, वरना तुमने मतलब के लिए सारा की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं कितनी पागल हूं, मुझे चीजें इतनी लेट क्यों समझ आती हैं। ज़ारा को भी हर्ट किया, लेकिन कल से इतनी परेशान हो रही हूँ। मम्मा से भी मिसबिहेव किया मैंने, लेकिन एक दफा भी उनसे बात नहीं की मैंने। पप्पू की बातों में आ गई मैं। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। किससे बात कर रही हो? फिर किसी ने कुछ कह दिया? आई एम सॉरी मम्मा, कल मैंने आप पे गुस्सा भी किया। आपको भी पता है कि मैं ऐसी नहीं हूँ। आई एम सॉरी। लेकिन जैसी भी हो मेरी जान हो। मैं जानती हूँ तुम ऐसी नहीं हो। मुनव्वर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और नशे की हालत में होता है, तो उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। लक्ष्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो अपनी माँ को फ़ोन करके मुनव्वर की हालत के बारे में बताएगी और साथ आदिल को हॉस्पिटल आने के लिए कहेगी। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि अब मज़र सारा से पूछेगा कि क्या वजह थी, वो घर छोड़कर क्यों गई, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि उसे यहाँ से हैदराबाद जाना पड़ा। तो सारा कहेगी कि वो खुद जाना नहीं चाहती थी, बल्कि फुप्पो रक्षी ने उसे जाने पर मजबूर किया। उन दोनों को बातें करते हुए मैंने सुना था कि वो मेरी मुनव्वर से शादी करवा देंगी और उसके बाद आपको मार देंगी और आपकी जायदाद पे कब्जा कर लेंगी। मज़र ये सारा की बातें सुन के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सलमा भी सारा की बातें सुन लेती है। तो वो मज़र से कहेगी, मैं आपसे कहती थी ना कि मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उसको मजबूर किया गया ये सब कुछ करने के लिए। इधर आदिल सारा को दूर जाने के गम से बहुत परेशान है और वो उसे कहेगा कि अगर वो मोहब्बत सरमद से करती थी और उसकी शादी उसके साथ फिक्स होने वाली थी, तो उसने उसके साथ मोहब्बत क्यों की।
तभी सारा बैठी होगी, वो समझेगी कि आदिल अब मुझे ज़ारा समझ रहा है, तो वो ज़ारा के पास जाएगी और जाके उसे कहेगी कि तुम जानबूझ के मेरी शादी आदिल से नहीं करवा रही थी क्योंकि तुम खुद उससे मोहब्बत करती थी। शाजिया अब यहीं पर ही रहने का फैसला कर लेती है क्योंकि ज़ारा और सारा तो उसके साथ जाने वाली नहीं है। वो मज़हर के घर में ही रहकर उन दोनों को तब तक वहाँ पर रखेंगे जब तक कि फरहद सारी सच्चाई सबके सामने खुद बयान नहीं कर देती और मज़हर के सामने वो सारी सच्चाई आ नहीं जाती। तब तक शाजिया ने फैसला कर लिया है कि वो वहीं पर ही रहेगी। अब ज़ारा के साथ जब अगले दिन शाजिया अपने घर जाती है तो मज़हर उसे अपने घर में देख के खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि शाजिया उसके साथ आकर रहे। शाजिया जब अपने ही घर को देख रही होती है तो मज़हर उसके सामने आएगा और उसे कहेगा कि काश तुम मुझे उस वक्त छोड़ के ना गई होती तो आज शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और ही होती। तो शाजिया कहेगी अगर हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हुई होती तो वाकई ही दिन कुछ और होते। आप जानते हैं कि मैं जब अपनी बच्ची को लेके आपके खौफ से, आपके डर से यहाँ से भागी थी, वो मेरा बाप ही था जिसने दरवाज़ा खोला था और मुझे अपने सीने से लगाया था। ना सिर्फ अपने घर का दरवाज़ा बल्कि उसने अपने दिल का दरवाज़ा भी खोल के मुझे अपने घर में रखा था। वरना कौन सा बाप है जो भागी भी बेटी को घर में रख लेता है। तुम ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे ऊपर शक करते, अपने बेटे की मौत का मुझे कसूरवार ठहराते और ना मैं तुम्हारी डर से खौफजदा होकर यहाँ से जाती और ना ही लोगों को मौका मिलता कि हमारे दरमियान ऐसी बातें पैदा करने का। मज़हर शाजिया को समझाएगा कि वो अब पिछली सारी पुरानी बातों को बोलकर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करे। तो शाजिया कहेगी ये सब कुछ करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। अब दूसरी जानिब अब सारा और आदिल का रिश्ता तो मज़हर ने पक्का कर ही दिया है। अब शाजिया चाहती है कि ज़ारा का भी फ़र्ज़ अदा कर ले। तभी वो ज़ारा से बात करती है और उससे कहेगी कि वो उसकी शादी सरमद से करवाना चाहती है। क्या उसे कोई एतराज़ तो नहीं है? अब ज़ारा के पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि सारा और आदिल का रिश्ता तो घर वालों ने तय कर ही दिया है। अब ज़ारा तो उस आदिल को अपने दिल से निकाल चुकी है, इसलिए वो अपनी अम्मी से कहेगी कि वो इस शादी के लिए राज़ी है। अब दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रक्षी और मुनव्वर के दरमियान इख्तिलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। मुनव्वर रक्षी के ऐसे बिहेवियर से तंग आ गया है, वो उसे अपने घर से निकल जाने की भी धमकी दे चुका है। जबकि रक्षी ने उसे साफ कह दिया है कि जब तक उसके हक महर के पैसे उसके पास नहीं आ जाते वो ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अब मुनव्वर के पास इतने पैसे तो है नहीं कि 15 लाख उसकी हथेली पे रखे और उसे चलता करे, इसीलिए वो रक्षी को बर्दाश्त कर लेता है। मुनव्वर की माँ उसे समझाएगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। ज़रा सी बात को लेके उसे अपना घर पर बात नहीं करना चाहिए। लेकिन मुनव्वर ने रक्षी को दिल से निकालने और अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला कर लिया है। अब इधर आदिल अपनी मोहब्बत ना मिलने पर गमज़दा है। वो नहीं चाहता कि वो सारा की ज़िंदगी भी बर्बाद करे। वो उससे एक दफ़ा बात करके बताना चाहता है कि उसकी मोहब्बत क्या है। लेकिन जब वो सारा का प्यार देखता है कि वो इतने अंधा एतबार करती है और अंधा यकीन करती है उसके ऊपर, तो वो ज़ारा का नाम ही नहीं ले पाता क्योंकि सारा तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आदिल उसकी मोहब्बत को कैसे फरामोश कर सकता है। अब इधर सरमद को भी ज़ारा से मोहब्बत का शिद्दत से एहसास है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार कई बार कर चुका है। जबकि ज़ारा अभी इस फैसले पर नहीं पहुंची है कि उसे सरमद के साथ शादी करनी है या नहीं। लेकिन वक्त के बदलते हुए हालात के मुताबिक ज़ारा भी अब सरमद को अपना लेगी
और उसकी ज़िंदगी में आने का फैसला शाजिया अब यहीं पर ही रहने का फैसला कर लेती है, क्योंकि ज़ारा और सारत उसके साथ जाने वाली नहीं है। वो मज़हर के घर में ही रहकर उन दोनों को तब तक वहाँ पर रखेंगी जब तक कि फ़रद सारी सच्चाई सबके सामने खुद बयान नहीं कर देती और मज़हर के सामने वो सारी सच्चाई आ नहीं जाती। तब तक शाजिया ने फैसला कर लिया है कि वो वहीं पर ही रहेगी। अब ज़ारा के साथ जब अगले दिन शाजिया अपने घर जाती है तो मज़हर उसे अपने घर में देख के खुश होता है, क्योंकि वो भी यही चाहता था कि शाजिया उसके साथ आकर रहे। शाजिया जब अपने घर को देख रही होती है तो मज़हर उसके सामने आएगा और उसे कहेगा कि काश तुम मुझे उस वक्त छोड़ के ना गई होती तो आज शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और ही होती। तो शाजिया कहेगी अगर हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हुई होती तो वाकई ही दिन कुछ और होते। आप जानते हैं कि मैं जब अपनी बच्ची को लेके आपके खौफ से, आपके डर से यहाँ से भागी थी, वो मेरा बाप ही था जिसने दरवाज़ा खोला था और मुझे अपने सीने से लगाया था। ना सिर्फ अपने घर का दरवाज़ा बल्कि उसने अपने दिल का दरवाज़ा भी खोल के मुझे अपने घर में रखा था। वरना कौन सा बाप है जो भागी हुई बेटी को घर में रख लेता है। तुम ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे ऊपर शक करते, अपने बेटे की मौत का मुझे कसूरवार ठहराते, और ना मैं तुम्हारी डर से खौफजदा होकर यहाँ से जाती, और ना ही लोगों को मौका मिलता कि हमारे दरमियान ऐसी बातें पैदा करने का। मज़हर शाजिया को समझाएगा कि वो अब पिछली सारी पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करे। तो शाजिया कहेगी ये सब कुछ करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। अब दूसरी जानिब अब सारा और आदिल का रिश्ता तो मज़हर ने पक्का कर ही दिया है। अब शाजिया चाहती है कि ज़ारा का भी फ़र्ज़ अदा कर ले। तभी वो ज़ारा से बात करती है और उससे कहेगी कि वो उसकी शादी सरमद से करवाना चाहती है। क्या उसे कोई एतराज़ तो नहीं है? अब ज़ारा के पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है, क्योंकि सारा और आदिल का रिश्ता तो घर वालों ने तय कर ही दिया है। अब ज़ारा तो उस आदिल को अपने दिल से निकाल चुकी है, इसीलिए वो अपनी अम्मी से कहेगी कि वो इस शादी के लिए राज़ी है। आप दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रक्षी और मुनव्वर के दरमियान इख्तिलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। मुनव्वर रक्षी के ऐसे बिहेवियर से तंग आ गया है, वो उसे अपने घर से निकल जाने की भी धमकी दे चुका है। जबकि रक्षी ने उसे साफ कह दिया है कि जब तक उसके हक महर के पैसे उसके पास नहीं आ जाते वो ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अब मुनव्वर के पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि 15 लाख उसकी हथेली पे रखे और उसे चलता करे, इसीलिए वो रक्षी को बर्दाश्त कर लेता है। मुनव्वर की माँ उसे समझाएगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। ज़रा सी बात को लेकर उसे अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मुनव्वर ने रक्षी को दिल से निकालने और अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। अब इधर आदिल अपनी मोहब्बत ना मिलने पर गमज़दा है। वो नहीं चाहता कि वो सारा की ज़िंदगी भी बर्बाद करे। वो उससे एक दफ़ा बात करके बताना चाहता है कि उसकी मोहब्बत क्या है, लेकिन जब वो सारा का प्यार देखता है कि वो इतने अंधा एतबार करती है और अंधा यकीन करती है उसके ऊपर, तो वो ज़ारा का नाम ही नहीं ले पाता, क्योंकि सारा तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आदिल उसकी मोहब्बत को कैसे फरामोश कर सकता है। अब इधर सरमद को भी ज़ारा से मोहब्बत का शिद्दत से एहसास है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार कई बार कर चुका है, जबकि ज़ारा अभी इस फैसले पर नहीं पहुंची है कि उसे सरमद के साथ शादी करनी है या नहीं। लेकिन वक्त के बदलते हुए हालात के मुताबिक ज़ारा भी अब सरमद को अपना लेगी
और उसकी ज़िंदगी में आने का फैसला कर लेगी। रहने का फैसला कर लेती है क्योंकि ज़ारा और सारत उसके साथ जाने वाली नहीं है। वो मज़हर के घर में ही रहकर उन दोनों को तब तक वहाँ पर रखेंगी जब तक कि फरहत सारी सच्चाई सबके सामने खुद बयान नहीं कर देती और मज़हर के सामने वो सारी सच्चाई आ नहीं जाती। तब तक शाज़िया ने फैसला कर लिया है कि वो वहीं पर ही रहेगी। अब ज़ारा के साथ जब अगले दिन शाज़िया अपने घर जाती है तो मज़हर उसे अपने घर में देख के खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि शाज़िया उसके साथ आकर रहे। शाज़िया जब अपने घर को देख रही होती है तो मज़हर उसके सामने आएगा और उसे कहेगा कि काश तुम मुझे उस वक्त छोड़ के कहीं ना गई होती तो आज शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और ही होती। तो शाज़िया कहेगी अगर हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हुई होती तो वाकई ही दिन कुछ और होते। आप जानते हैं कि मैं जब अपनी बच्ची को लेके आपके खौफ से, आपके डर से यहाँ से भागी थी, वो मेरा बाप ही था जिसने दरवाज़ा खोला था और मुझे अपने सीने से लगाया था। ना सिर्फ अपने घर का दरवाज़ा बल्कि उसने अपने दिल का दरवाज़ा भी खोल के मुझे अपने घर में रखा था। और ना कौन सा बाप है जो भागी भी बेटी को घर में रख लेता है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे ऊपर शक करते, अपने बेटे की मौत का मुझे कसूरवार ठहराते और ना मैं तुम्हारे डर से खौफजदा होकर यहाँ से जाती और ना ही लोगों को मौका मिलता कि हमारे दरमियान ऐसी बातें पैदा करने का। मज़हर शाज़िया को समझाएगा कि वो अब पिछली सारी पुरानी बातों को बोलकर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करे। तो शाज़िया कहेगी ये सब कुछ करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। अब दूसरी जानिब अब सारा और आदिल का रिश्ता तो मज़हर ने पक्का कर ही दिया है। अब शाज़िया चाहती है कि ज़ारा का भी फ़र्ज़ अदा कर ले। तभी वो ज़ारा से बात करती है और उससे कहेगी कि वो उसकी शादी सरमद से करवाना चाहती है। क्या उसे कोई एतराज़ तो नहीं है? अब ज़ारा के पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि सारा और आदिल का रिश्ता तो घर वालों ने तय कर ही दिया है। अब ज़ारा तो उस आदिल को अपने दिल से निकाल चुकी है, इसलिए वो अपनी अम्मी से कहेगी कि वो इस शादी के लिए राज़ी है। अब दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रक्षी और मुनव्वर के दरमियान इख्तिलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। मुनव्वर रक्षी के ऐसे बिहेवियर से तंग आ गया है, वो उसे अपने घर से निकल जाने की भी धमकी दे चुका है। जबकि रक्षी ने उसे साफ कह दिया है कि जब तक उसके हक महर के पैसे उसके पास नहीं आ जाते वो ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अब मुनव्वर के पास इतने पैसे तो है नहीं कि 15 लाख उसकी हथेली पे रखे और उसे चलता करे, इसीलिए वो रक्षी को बर्दाश्त कर लेता है। मुनव्वर की माँ उसे समझाएगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। ज़रा सी बात को लेके उसे अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मुनव्वर ने रक्षी को दिल से निकालने और अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। अब इधर आदिल अपनी मोहब्बत ना मिलने पर गमज़दा है। वो नहीं चाहता कि वो सारा की ज़िंदगी भी बर्बाद करे। वो उससे एक दफ़ा बात करके बताना चाहता है कि उसकी मोहब्बत क्या है, लेकिन जब वो सारा का प्यार देखता है कि वो इतने अंधा एतबार करती है और अंधा यकीन करती है उसके ऊपर, तो वो ज़ारा का नाम ही नहीं ले पाता क्योंकि सारा तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आदिल उसकी मोहब्बत को कैसे फरामोश कर सकता है। अब इधर सरमद को भी ज़ारा से मोहब्बत का शिद्दत से एहसास है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार कई बार कर चुका है, जबकि ज़ारा अभी इस फैसले पर नहीं पहुंची है कि उसे सरमद के साथ शादी करनी है या नहीं। लेकिन वक्त के बदलते हुए हालात के मुताबिक ज़ारा भी अब सरमद को अपना लेगी और उसकी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला कर लेगी।
शाजिया अब यहीं पर ही रहने का फैसला कर लेती है क्योंकि ज़ारा और सारत उसके साथ जाने वाली नहीं है। वो मज़र के घर में ही रहकर उन दोनों को तब तक वहाँ पर रखेंगी जब तक कि फरहत सारी सच्चाई सबके सामने खुद बयान नहीं कर देती और मज़र के सामने वो सारी सच्चाई आ नहीं जाती। तब तक शाजिया ने फैसला कर लिया है कि वो वहीं पर ही रहेगी। अब ज़ारा के साथ जब अगले दिन शाजिया अपने घर जाती है तो मज़र उसे अपने घर में देख के खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि शाजिया उसके साथ आकर रहे। शाजिया जब अपने ही घर को देख रही होती है तो मज़र उसके सामने आएगा और उसे कहेगा कि काश तुम मुझे उस वक्त छोड़ के कहीं ना गई होती तो आज शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और ही होती। तो शाजिया कहेगी अगर हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हुई होती तो वाकई ही दिन कुछ और होते। आप जानते हैं कि मैं जब अपनी बच्ची को लेके आपके खौफ से, आपके डर से यहाँ से भागी थी, वो मेरा बाप ही था जिसने दरवाज़ा खोला था और मुझे अपने सीने से लगाया था। ना सिर्फ अपने घर का दरवाज़ा बल्कि उसने अपने दिल का दरवाज़ा भी खोल के मुझे अपने घर में रखा था। वरना कौन सा बाप है जो भागी हुई बेटी को घर में रख लेता है। तुम ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे ऊपर शक करते, अपने बेटे की मौत का मुझे कसूरवार ठहराते और ना मैं तुम्हारी डर से खौफजदा होकर यहाँ से जाती और ना ही लोगों को मौका मिलता कि हमारे दरमियान ऐसी बातें पैदा करने का। मज़र शाजिया को समझाएगा कि वो अब पिछली सारी पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करे। तो शाजिया कहेगी ये सब कुछ करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। अब दूसरी जानिब अब सारा और आदिल का रिश्ता तो मज़हब ने पक्का कर ही दिया है। अब शाजिया चाहती है कि ज़ारा का भी फ़र्ज़ अदा कर ले। तभी वो ज़ारा से बात करती है और उससे कहेगी कि वो उसकी शादी सरमद से करवाना चाहती है। क्या उसे कोई एतराज़ तो नहीं है? अब ज़ारा के पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि सारा और आदिल का रिश्ता तो घर वालों ने तय कर ही दिया है। अब ज़ारा तो आदिल को अपने दिल से निकाल चुकी है, इसलिए वो अपनी अम्मी से कहेगी कि वो इस शादी के लिए राज़ी है। अब दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रक्षी और मुनव्वर के दरमियान इख्तिलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। मुनव्वर रक्षी के ऐसे बिहेवियर से तंग आ गया है, वो उसे अपने घर से निकल जाने की भी धमकी दे चुका है। जबकि रक्षी ने उसे साफ कह दिया है कि जब तक उसके हक महर के पैसे उसके पास नहीं आ जाते वो ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अब मुनव्वर के पास इतने पैसे तो है नहीं कि 15 लाख उसकी हथेली पे रखे और उसे चलता करे, इसीलिए वो रक्षी को बर्दाश्त कर लेता है। मुनव्वर की माँ उसे समझाएगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। ज़रा सी बात को लेके उसे अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मुनव्वर ने रक्षी को दिल से निकालने और अपनी ज़िंदगी से निकालने का फैसला कर लिया है। अब इधर आदिल अपनी मोहब्बत ना मिलने पर गमज़दा है। वो नहीं चाहता कि वो सारा की ज़िंदगी भी बर्बाद करे। वो उससे एक दफ़ा बात करके बताना चाहता है कि उसकी मोहब्बत क्या है, लेकिन जब वो सारा का प्यार देखता है कि वो इतने अंधा एतबार करती है और अंधा यकीन करती है उसके ऊपर, तो वो ज़ारा का नाम ही नहीं ले पाता क्योंकि सारा तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आदिल उसकी मोहब्बत को कैसे फरामोश कर सकता है। अब इधर सरमद को भी ज़ारा से मोहब्बत का शिद्दत से एहसास है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार कई बार कर चुका है। जबकि ज़ारा अभी इस फैसले पर नहीं पहुंची है कि उसे सरमद के साथ शादी करनी है या नहीं, लेकिन वक्त के बदलते हुए हालात के मुताबिक ज़ारा भी अब सरमद को अपना लेगी
और उसकी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला कर लेगी। शाज़िया अब यहीं पर ही रहने का फ़ैसला कर लेती है क्योंकि ज़ारा और सारात उसके साथ जाने वाली नहीं है। वो मज़हर के घर में ही रहकर उन दोनों को तब तक वहाँ पर रखेंगी जब तक कि फ़रहत सारी सच्चाई सबके सामने खुद बयान नहीं कर देती और मज़हर के सामने वो सारी सच्चाई आ नहीं जाती। तब तक शाज़िया ने फ़ैसला कर लिया है कि वो वहीं पर ही रहेगी। अब ज़ारा के साथ जब अगले दिन शाज़िया अपने घर जाती है तो मज़हर उसे अपने घर में देख के खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि शाज़िया उसके साथ आकर रहे। शाज़िया जब अपने घर को देख रही होती है तो मज़हर उसके सामने आएगा और उसे कहेगा कि काश तुम मुझे उस वक्त छोड़ के कहीं ना गई होती तो आज शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और ही होती। तो शाज़िया कहेगी अगर हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हुई होती तो वाकई ही दिन कुछ और होते। आप जानते हैं कि मैं जब अपनी बच्ची को लेके आपके खौफ से, आपके डर से यहाँ से भागी थी, वो मेरा बाप ही था जिसने दरवाज़ा खोला था और मुझे अपने सीने से लगाया था। ना सिर्फ अपने घर का दरवाज़ा बल्कि उसने अपने दिल का दरवाज़ा भी खोल के मुझे अपने घर में रखा था। वरना कौन सा बाप है जो भागी हुई बेटी को घर में रख लेता है। तुम यार ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे ऊपर शक करते, अपने बेटे की मौत का मुझे कसूरवार ठहराते और ना मैं तुम्हारी डर से खौफजदा होकर यहाँ से जाती और ना ही लोगों को मौका मिलता कि हमारे दरमियान ऐसी बातें पैदा करने का। मज़हर शाज़िया को समझाएगा कि वो अब पिछली सारी पुरानी बातों को बोलकर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करे। तो शाज़िया कहेगी ये सब कुछ करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। अब दूसरी जानिब अब सारा और आदिल का रिश्ता तो मज़हर ने पक्का कर ही दिया है। अब शाज़िया चाहती है कि ज़ारा का भी फ़र्ज़ अदा कर ले। तभी वो ज़ारा से बात करती है और उसे कहेगी कि वो उसकी शादी सरमद से करवाना चाहती है। क्या उसे कोई एतराज़ तो नहीं है? अब ज़ारा के पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि सारा और आदिल का रिश्ता तो घर वालों ने तय कर ही दिया है। अब ज़ारा तो उस आदिल को अपने दिल से निकाल चुकी है, इसलिए वो अपनी अम्मी से कहेगी कि वो इस शादी के लिए राज़ी है। अब दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रक्षी और मुनव्वर के दरमियान इख्तिलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। मुनव्वर रक्षी के ऐसे बिहेवियर से तंग आ गया है, वो उसे अपने घर से निकल जाने की भी धमकी दे चुका है। जबकि रक्षी ने उसे साफ कह दिया है कि जब तक उसके हक महर के पैसे उसके पास नहीं आ जाते वो ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अब मुनव्वर के पास इतने पैसे तो है नहीं कि 15 लाख उसकी हथेली पर रखे और उसे चलता करे, इसीलिए वो रक्षी को बर्दाश्त कर लेता है। मतलब माँ उसे समझाएगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। ज़रा सी बात को लेके उसे अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मुनव्वर ने रक्षी को दिल से निकालने और अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। अब इधर आदिल अपनी मोहब्बत ना मिलने पर गमज़दा है। वो नहीं चाहता कि वो सारा की ज़िंदगी भी बर्बाद करे। वो उससे एक दफ़ा बात करके बताना चाहता है कि उसकी मोहब्बत क्या है, लेकिन जब वो सारा का प्यार देखता है कि वो इतने अंधा एतबार करती है और अंधा यकीन करती है उसके ऊपर, तो वो ज़ारा का नाम ही नहीं ले पाता क्योंकि सारा तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आदिल उसकी मोहब्बत को कैसे फरामोश कर सकता है। अब इधर सरमद को भी ज़ारा से मोहब्बत का शिद्दत से एहसास है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार कई बार कर चुका है। जबकि ज़ारा अभी इस फैसले पर नहीं पहुंची है कि उसे सरमद के साथ शादी करनी है या नहीं, लेकिन वक्त के बदलते हुए हालात के मुताबिक ज़ारा भी अब सरमद को अपना लेगी
और उसकी ज़िंदगी में आने का फैसला कर लेगी। शाजिया अब यहीं पर ही रहने का फैसला कर लेती है क्योंकि ज़ारा और सारत उसके साथ जाने वाली नहीं है। वो मज़हर के घर में ही रहकर उन दोनों को तब तक वहाँ पर रखेंगी जब तक कि फरहत सारी सच्चाई सबके सामने खुद बयान नहीं कर देती और मज़हर के सामने वो सारी सच्चाई आ नहीं जाती। तब तक शाजिया ने फैसला कर लिया है कि वो वहीं पर ही रहेगी। अब ज़ारा के साथ जब अगले दिन शाजिया अपने घर जाती है तो मज़हर उसे अपने घर में देख के खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि शाजिया उसके साथ आकर रहे। शाजिया जब अपने घर को देख रही होती है तो मज़हर उसके सामने आएगा और उसे कहेगा कि काश तुम मुझे उस वक्त छोड़ के ना गई होती तो आज शायद हमारी ज़िंदगी कुछ और ही होती। तो शाजिया कहेगी अगर हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हुई होती तो वाकई ही दिन कुछ और होते। आप जानते हैं कि मैं जब अपनी बच्ची को लेके आपके खौफ से, आपके डर से यहाँ से भागी थी, वो मेरा बाप ही था जिसने दरवाज़ा खोला था और मुझे अपने सीने से लगाया था। ना सिर्फ अपने घर का दरवाज़ा बल्कि उसने अपने दिल का दरवाज़ा भी खोल के मुझे अपने घर में रखा था। वरना कौन सा बाप है जो भागी हुई बेटी को घर में रख लेता है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे ऊपर शक करते, अपने बेटे की मौत का मुझे कसूरवार ठहराते और ना मैं तुम्हारी डर से खौफजदा होकर यहाँ से जाती और ना ही लोगों को मौका मिलता कि हमारे दरमियान ऐसी बातें पैदा करने का। मज़हर शाजिया को समझाएगा कि वो अब पिछली सारी पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करे। तो शाजिया कहेगी ये सब कुछ करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। अब दूसरी जानिब अब सारा और आदिल का रिश्ता तो मज़हर ने पक्का कर ही दिया है। अब शाजिया चाहती है कि ज़ारा का भी फ़र्ज़ अदा कर ले। तभी वो ज़ारा से बात करती है और उससे कहेगी कि वो उसकी शादी सरमद से करवाना चाहती है। क्या उसे कोई एतराज़ तो नहीं है? अब ज़ारा के पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि सारा और आदिल का रिश्ता तो घर वालों ने तय कर ही दिया है। अब ज़ारा तो उस आदिल को अपने दिल से निकाल चुकी है, इसलिए वो अपनी अम्मी से कहेगी कि वो इस शादी के लिए राज़ी है। अब दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रक्षी और मुनव्वर के दरमियान इख्तिलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। मुनव्वर रक्षी के ऐसे बिहेवियर से तंग आ गया है, वो उसे अपने घर से निकल जाने की भी धमकी दे चुका है। जबकि रक्षी ने उसे साफ कह दिया है कि जब तक उसके हक महर के पैसे उसके पास नहीं आ जाते वो ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अब मुनव्वर के पास इतने पैसे तो है नहीं कि 15 लाख उसकी हथेली पर रखे और उसे चलता करे, इसीलिए वो रक्षी को बर्दाश्त कर लेता है। मुनव्वर की माँ उसे समझाएगी कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। ज़रा सी बात को लेके उसे अपना घर बर्बाद नहीं करना चाहिए। लेकिन मुनव्वर ने रक्षी को दिल से निकालने और अपनी ज़िंदगी से निकालने का फ़ैसला कर लिया है। अब इधर आदिल अपनी मोहब्बत ना मिलने पर गमज़दा है। वो नहीं चाहता कि वो सारा की ज़िंदगी भी बर्बाद करे। वो उससे एक दफ़ा बात करके बताना चाहता है कि उसकी मोहब्बत क्या है, लेकिन जब वो सारा का प्यार देखता है कि वो इतनी अंधा एतबार करती है और अंधा यकीन करती है उसके ऊपर, तो वो ज़ारा का नाम ही नहीं ले पाता क्योंकि सारा तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार है। आदिल उसकी मोहब्बत को कैसे फरामोश कर सकता है। अब इधर सरमद को भी ज़ारा से मोहब्बत का शिद्दत से एहसास है और वो अपनी मोहब्बत का इजहार कई बार कर चुका है। जबकि ज़ारा अभी इस फैसले पर नहीं पहुंची है कि उसे सरमद के साथ शादी करनी है या नहीं, लेकिन वक्त के बदलते हुए हालात के मुताबिक ज़ारा भी अब सरमद को अपना लेगी और उसकी ज़िंदगी में आने का फ़ैसला कर लेगी।
शाजिया अब यहीं पर ही रहने का फैसला कर लेती है क्योंकि ज़ारा और सारत उसके साथ जाने वाली नहीं है। वो मज़हर के घर में ही रहकर उन दोनों को तब तक वहाँ पर रखेंगी जब तक कि फरहत सारी सच्चाई सबके सामने खुद बयान नहीं कर देती और मज़हर के सामने वो सारी सच्चाई आ नहीं जाती। तब तक शाजिया ने फैसला कर लिया है कि वो वहीं पर ही रहेगी। अब ज़ारा के साथ जब अगले दिन शाजिया अपने घर जाती है तो मज़हर उसे अपने घर में देख के खुश होता है क्योंकि वो भी यही चाहता था कि शाजिया उसके साथ आकर रहे। शाजिया जब अपने घर को देख रही होती है तो मज़हर उसके सामने आएगा और उसे कहेगा कि काश तुम मुझे उस वक्त छोड़ के प्रेम ना गई होती तो आज शायद हमारी ज़िंदगी कुछ हो रही होती। तो शाजिया कहेगी अगर हमारी शादी हमारे घर वालों की मर्ज़ी से हुई होती तो वाकई ही दिन कुछ और होते। आप जानते हैं कि मैं जब अपनी बच्ची को लेके आपके खौफ से, आपके डर से यहाँ से भागी थी, वो मेरा बाप ही था जिसने दरवाज़ा खोला था और मुझे अपने सीने से लगाया था। ना सिर्फ अपने घर का दरवाज़ा बल्कि उसने अपने दिल का दरवाज़ा भी खोल के मुझे अपने घर में रखा था। वरना कौन सा बाप है जो भागी हुई बेटी को घर में रख लेता है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम मेरे ऊपर शक करते, अपने बेटे की मौत का मुझे कसूरवार ठहराते और ना मैं तुम्हारी डर से खौफजदा होकर यहाँ से जाती और ना ही लोगों को मौका मिलता कि हमारे दरमियान ऐसी बातें पैदा करने का। मज़हर शाजिया को समझाएगा कि वो अब पिछली सारी पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू करे। तो शाजिया कहेगी ये सब कुछ करना उसके लिए इतना आसान नहीं है। अब दूसरी जानिब अब सारा और आदिल का रिश्ता तो मज़हर ने पक्का कर ही दिया है। अब शाजिया चाहती है कि ज़ारा का भी फ़र्ज़ अदा कर ले। तभी वो ज़ारा से बात करती है और उससे कहेगी कि वो उसकी शादी सरमद से करवाना चाहती है। क्या उसे कोई एतराज़ तो नहीं है? अब ज़ारा के पास इनकार करने की कोई वजह भी नहीं है क्योंकि सारा और आदिल का रिश्ता तो घर वालों ने तय कर ही दिया है। अब ज़ारा तो आदिल को अपने दिल से निकाल चुकी है, इसलिए वो अपनी अम्मी से कहेगी कि वो इस शादी के लिए राज़ी है। अब दूसरी जानिब आप देखेंगे कि रक्षी और मुनव्वर के दरमियान इख्तिलाफात रोज़ बरोज़ बढ़ते ही जा रहे हैं। मुनव्वर रक्षी के ऐसे बिहेवियर से तंग आ गया है, वो उसे अपने घर से निकल जाने की भी धमकी दे चुका है। जबकि रक्षी ने उसे साफ कह दिया है कि जब तक उसके हक महर के पैसे उसके पास नहीं आ जाते वो ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। अब मुनव्वर के पास इतने पैसे तो है नहीं कि 15 लाख उसकी हथेली पर रखे और उसे चलता करे, इसीलिए वो रक्षी को बर्दाश्त कर लेता है। मुनव्वर के